स्वागतम प्यारे बच्चों भवतां सर्वेषां राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा च प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ प्रान्तस्य दशमवर्गस्य पाठ्यक्रमे दशमवर्गे भवन्तः श्यामला पुस्तकं पठन्ति। इतः पूर्वं यूट्यूब शैक्षिक वीडियो वर्गे अहं डॉक्टर तरुणा सिंह द्वादशपाठः हेमन्तवर्णनं पाठितवती। अद्य त्रयोदशः पाठः यात्रा मंगलम प्रति इति पाठिष्यामि। त्रयोदशः 13 पाठः लेसन को कहते हैं यात्रा मंगलम प्रति। यात्रा जर्नी को बोलते हैं, मंगलम किस तरह से मंगल ग्रह के प्रति हमारे सैटेलाइट छोड़े गए और वो सक्सेस हुए, सफल हुए, तो उसके बारे में है। प्रति उसके लिए है। अस्तु अग्रे पठामः। एतत् मंगलयानम् अस्ति, अस्माकं मंगलयानम् अस्ति दृश्यते। अनन्तरं गच्छामः। ये है ऑर्बिट, प्रक्षेपक सांचा, जहाँ से ये मंगलयान को फिक्स किया गया है। तो ये पाठ में पढ़ते समय ये सांचे के बारे में जिक्र आएगा। इसको प्रक्षेपक सांचा बोलते हैं। और ये भी है प्रक्षेपक सांचा, और ये उड़ करके ये बाहर निकल जाएगा और इसमें से आग निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा उड़ के, और इस तरह से ये धीरे धीरे करके इस अवस्था में आ करके अंतरिक्ष में रहेगा। और ये अपने इस तरह से पृथ्वी से निकलता हुआ, देखो कितने चक्कर ऐसे काटते हुए फिर ऐसे आकर यहाँ पे मंगल ग्रह में आ रहा है। इस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं। ये देखो अपने ऑर्बिट से निकल रहा है, पृथ्वी से यहाँ पे निकल रहा है मंगल ग्रह, ऐसे सैटेलाइट निकला ना। तो इतने सारे चक्कर लगाते हुए, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। पाठ में पढ़ा जिसमें स्पीड का जिक्र आएगा, मुझे याद नहीं है। तो ये ऐसे इतने स्पीड से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक गुरुत्वाकर्षण बल मंगल ग्रह के पास में है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यदि कम हो जाता तो मंगल ग्रह से इससे अपनी स्पीड के कारण इसके टकराने की संभावना, टकराकर ब्लास्ट होने की संभावना ज़्यादा थी। और यदि गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता तो हो सकता था कि ये जो था हमारा सैटेलाइट मंगलयान, ये ऐसे करके दूसरी दिशा में अंतरिक्ष में चला जाता, और कहाँ चला जाता हमको पता भी नहीं चलता। तो ये वैज्ञानिकों के लिए बड़ा ही चिंता का विषय था कि मंगल ग्रह को किस तरह से इसकी गति को नियंत्रित की जाए, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी। तो इसकी गति को किस तरह से नियंत्रित यहाँ पर आकर के किया जाए, जिससे कि वो ठीक से लैंड कर सके मंगल ग्रह पे, ठीक से उतर सके और कुछ भी नुकसान ना हो। नहीं तो इतना सारा वैज्ञानिकों का जो परिश्रम था, श्रम था, वो बेकार चला जाता। साथ ही देश की संपत्ति का नुकसान होता। हम लोग बहुत अमीर देश नहीं है, गरीब देश हैं, तो और बहुत सारी जनसंख्या है। तो हमारे देश में एक एक पैसे का इम्पोर्टेंस है। ये मंगल ग्रह है, ये हमारा सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट जब मंगल ग्रह पे आता है तो एक सभी इसके पार्ट्स निकल के हट जाते हैं धीरे धीरे करके, और सिर्फ एक सू की आकार का कैमरा रह जाता है जो कि फ़ोटो वगैरह खींचता है, और यहाँ के जीवाश्म वगैरह का, मिट्टी वगैरह का फ़ोटो खींच कर भेजता है, और जिससे कि पता करने की कोशिश किया जाता है कि मंगल ग्रह पे कभी जीव था या नहीं, या होगा या नहीं, ऐसा। ठीक है, ये त्रयोदश पाठः अस्ति। शब्दार्थः अत्र लिखितमस्ति। वयं शब्दार्थं पठामः। शब्दार्थे किं लिखितमस्ति। निवेशानंतरम कुछ समय के बाद ही प्राविशद प्रवेश किया, वैश्विक पटले संपूर्ण विश्व में समेधिता बढ़ाया और लभत प्राप्त किया, प्रतिभाति दिखाई देता है। प्राविधिक कौशलम तकनीकी कुशलता ख्रिस्टाब्द सन व्ययीभूतम खर्च हुआ, चंद्र कक्षा प्रवेशाय, चंद्र की कक्षा में प्रवेश के लिए अकरोत किया, एतावन मंदम इतना धीमा, विलुप्तत्वम खो जाना, अधिगतम प्राप्त होना, सब तथा 7 बार अहोस्वित अथवा आयास्यति आएगा, अपीच और। उसके बाद है पारिभाषिक शब्दावल्यः बोधः। पारिभाषिक शब्द हैं, टेक्निक वर्ड्स। ये साइंस का चैप्टर है। और मंगल ग्रह किस तरह से मंगल का सैटेलाइट जो था, मॉम जो था, वो किस तरह से मंगल ग्रह पे पहुंचता है, इसी से संबंधित कुछ टेक्निक वर्ड्स दिए गए हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला है इसरो। इसरो क्या है? तो यह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग इसरो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संक्षिप्त रूप है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना है। ठीक है, और अंतरिक्ष संबंधी सर्च करना साइंटिस्ट लोग करते हैं। दूसरा है मॉम, मार्स ऑर्बिट मिशन। ये मंगल कक्षित्र मिशन, इसका हिंदी में है मंगल कक्षित्र मिशन। ठीक है,
और ये हमारा सैटेलाइट है मॉम, और यही मंगल ग्रह पे पहुंचा था। भारतीय मंगलयान परियोजना का औपचारिक नाम। ठीक है। तृतीय है मैरिनर 9। मैरिनर 9 प्रथम अंतरिक्ष विमान था जिसने किसी दूसरे ग्रह पर दस्तक दी थी। अमेरिका अंतरिक्ष यान मैरिनर 9 30 मई 1971 के को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। ये मैरिनर 9 अमेरिका देश का यान था, सैटेलाइट यान था, और यह 30 मई 1971 को मंगल की कक्ष में प्रवेश किया था। चौथा है नासा। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राष्ट्रीय वैज्ञानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन का संक्षिप्त रूप है। ठीक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की ये राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन जो है, इसका हिंदी वर्ड है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है नासा। ठीक है। संयुक्त राज्य, जैसे हमारे देश में इसरो है, वैसे ही अमेरिका का जो साइंटिस्ट स्पेस साइंटिस्ट वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नासा है। ठीक है, की शाखा है। तो अंतरिक्ष अन्वेषण वैज्ञानिकी खोज तथा वैमानिकी संशोधन से संबंध रखता है। मावेन क्या है? 5वां नंबर मावेन है। मावेन मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोल्टाइल इवोल्यूशन का संक्षिप्त रूप है। ठीक है। मावेन का फुल फॉर्म यदि पूछता है तो आपको बताना है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोल्टाइल एवोल्यूशन। तो नासा के द्वारा यह मंगल ग्रह के परिवेश का अध्ययन हेतु बनाया गया अंतरिक्ष शोध यान है। 6 है PSLV C-25 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का संक्षिप्त रूप है। 7वां है यान के मार्ग परिवर्तन में कठिनता का कारण। मंगलयान की गति नियंत्रण करना कठिन काम था, क्योंकि यदि यान की गति मंगल के गुरुत्वाकर्षण से कम हो जाती तो मंगल अपनी ओर यान को खींच लेता, जिससे मंगल की सतह से यान टकराकर नष्ट हो जाता, और यदि गति अधिक तीव्र हो जाती तो यान मंगल की कक्षा से बाहर ही हो जाता। अतः मामला गुरुत्वाकर्षण से तालमेल बैठाने का था, जो कि बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन पे था। अब इतना सारा मेहनत करने के बाद एकदम लास्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद यदि तालमेल स्पीड का नहीं बैठता तो मुश्किल हो जाता ना, जिसका मैं बताई ना, उसे मैं पढ़ाते समय बता रही थी कि किस तरह से उसकी गति को नियंत्रित करने का कोशिश किया गया, वही चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। अस्तु पाठम पठामः पाठे किम लिखितमस्ति। त्रयोदश पाठ यात्रा मंगलम प्रति। विषय प्रवेश। अंतरिक्ष में ज्ञान विज्ञान की परंपरा में भारतीयों का योगदान वंदनीय रहा है। हमारे देश के वैदिक काल से ही ऋषि महर्षि जो थे अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च किया करते थे। तो इस तरह से इसलिए ये कह रहा है कि भारतीयों का योगदान जो था वंदनीय रहा है। इसी परंपरा की एक कड़ी इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान है, भेजा गया मंगलयान है। सफल अभियान ने अंतरिक्ष संबंधी शोध के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व में भारत का वर्चस्व स्थापित किया। परंतु प्रस्तुत पाठ में मंगलयान से संबंधित कई तथ्यों का उद्घाटन किया गया है। 5 नवंबर 2013 ख्रीस्ताब्द से 5 नवंबर 2013 को बुधवार को सर्वत्र मंगलम मंगलम इति ध्वनि भारते व्याप्त सभी जगह मंगल मंगल ध्वनि ये भारत में व्याप्त है आसित था। नाम दृष्टि भारतीयों की दृष्टि इसरो संस्था की मंगल कार्यक्रम में आसित मंगल के कार्यक्रम में था। श्रीहरिकोटा का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उपस्थित लोग उल्लासितः सन्ति, बहुत ही खुश थे। प्रायः 7:30 प्रायः 7:30 बजे मंगलयान का प्रवाहकः भाग सक्रिय प्रवाहक भाग, जहाँ पे सांचा जहाँ पे फिक्स किया गया था मंगलयान को, वो सक्रिय हो जाता है, वो भाग सक्रिय एक्टिव हो जाता है जाने के लिए, छोड़ने के लिए। ततः निमेषानंतरम कुछ समय बाद ही एवं तस्य साफल्यम असाफल्यम व निर्धारितम, वह सफल होगा या असफल इसका निर्धारण हो जाता, फिक्स हो जाता कि वो सफल होगा या असफल। परंतु बुधवासरः मंगलमयः, लेकिन बुधवासर मंगलमयः अभवत् हो गया। यदा मॉम मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन, जब मॉम अर्थात मार्स ऑर्बिटर मिशन जो था, इत्यस्य प्रथम चरण, इसका प्रथम चरण सफलम जातम, सफल हो गया। मंगलयानस्य सफल परीक्षणेन, मंगलयान के सफल परीक्षण से न केवल भारतस्य अपितु समझते ऑल्दो एशिया महाद्वीप का भी, एशिया महाद्वीपस्य इत्यत्र संधि अस्ति, एशिया महाद्वीप फिर है अस्य प्लस अपि, एशिया महाद्वीपस्य प्लस अपि है। ठीक है।
तो ऐसा एशिया महाद्वीपस्य अपि प्रतिष्ठा, एशिया महाद्वीप का भी प्रतिष्ठा वैश्विक के पटल पर समेधिता बढ़ गई। यतः क्योंकि आद्यावधि पर्यंतम आज तक न ही कश्चन देशः किसी भी देश के द्वारा स्वकीय प्रथम प्रयास अपना प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह के प्रति यान को भेजने में सफलता को प्राप्त किए। कोई भी ऐसा देश नहीं था जिसने अपने प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह के प्रति अपनी यान को भेज दिया हो भेजने में मंगल ग्रह पे उतारने में सफल हुए हों। हर्षस्य विषयोऽयं तत्र संधि अस्ति विषय प्लस अयम, तो हर्ष का विषय यह था कि भारत देश ने इस प्रथम प्रयास में एव स्वलक्ष्यं प्राप्तवान, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अमेरिका अग्रिम पृष्ठे पश्यामः किं लिखितमस्ति। यूरोपीयः सोवियत रूसः इति त्रयेण, अमेरिका यूरोप सोवियत रूस इति त्रयेण, ऐसे त्रयेण सह तीनों देशों के साथ भारत चतुर्थ देश अस्ति, भारत चौथा देश है। यस्य त्रिवर्णः ध्वज, जिसका त्रिवर्णः ध्वज, तीन रंग का ध्वज जो था, तिरंगा जो था, फ्लैग था। मंगल के ग्रह पे प्रतिभाति, मंगल के ग्रह पे पहुंच गया था, फहराया गया था। अपि च अस्य, और साथ ही अपि यहाँ पे च अस्य में संधि है, च प्लस अस्य, तो देशस्य प्राविधिक कौशलम, देश के तकनीकी कौशल को प्रतिपादित भी कर रहा था। संप्रति इस समय इस संसार में मंगल ग्रह के प्रति यान प्रेषण से, यान के भेजने के 1% प्रयास है, 51 प्रयास अभवन हुए। तेसु, उनमें से प्रयासों में 21 प्रयास, 21 प्रयास जो थे एवं सफल हुए। प्रयासे अस्मिन्, इस प्रयास में संधि अस्ति प्रयासे प्लस अस्मिन्, इस प्रयास में अमेरिका देश का प्रथम प्रयास भी विफल हो गया। नासा चतुष्षष्ट्यंतर 19 ख्रीस्ताब्दे यानी 1964 में मैरिनर 4 को मिशन इस माध्यम से मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवान, मंगल ग्रह को कक्ष को प्राप्त किया था। नासा के द्वारा जो मैरिनर 9 था वो 1964 में अपने कक्ष को प्राप्त किया था। सामान्यतया साधारणतया जनरली अंतरिक्ष का अन्वेषण का, ढूंढने का, रिसर्च का कार्यक्रम अति व्यय साध्य बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च होता है, उसमें अति व्यय साध्य होता है, मतलब बहुत पैसे खर्च होता है। परंच लेकिन अस्माकं मंगल कार्यक्रम से, हमारे मंगल कार्यक्रम का इदम वैशिष्ट्यम अस्ति, यह वैशिष्ट्य है, यत्र कि अतीव न्यूनम धनम एवं, बहुत ही कम धन में ही व्ययीभूतम, यह हो गया, संपन्न हो गया, खर्च हुआ। अस्मिन् कार्यक्रमे, इस कार्यक्रम में 50 उत्तर कोटि रूप्यकाणि, 450 निवेशितानि ही केवल खर्च हुए थे। एतावत् धनम, इतने धन तो न्यूनम आसीत्, बहुत ही कम था, अन्य देश अपेक्षा, दूसरे देशों की अपेक्षा में। अपि च, साथ ही नासायाः मावेन मिशन इत्यस्य, नासा के मावेन मिशन में तो इत्यस्य, इसकी तो व्ययीभूत धन से, जो धन खर्च किया गया था, नासा ने जो मावेन को, सैटेलाइट को भेजने में जो धन खर्च किया था, उसका 10वां भाग वर्तते, उसका 10वां भाग ही 450 करोड़ है, और उतना ही हम लोगों ने खर्च किया। अतो अत्यधिकम, संधि अस्ति अतः प्लस अत्यधिकम, इससे भी ज़्यादा। धन तो वैदेशिक चलचित्र निर्माणे, विदेशी चलचित्र के निर्माण में निवेशितम भवति, खर्च हो जाता है। भारत ने तरल मोटर इति प्राविधिना, तरल मोटर इस तकनीकी के द्वारा मंगल कक्षा में मंगलयानम को स्थापित किया। ततः पूर्व न ही कश्चन देशः, इसके पहले किसी भी देश ने तादृशाय, इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए तरल मोटर इति प्रविधिम, तरल मोटर इस तकनीकी को प्रयोग नहीं किया था। यतः क्योंकि प्रायः अस्य प्रविधि, क्योंकि इस प्रविधि का प्रायः प्रयोग चंद्र ग्रह कक्षा प्रवेशाय क्रियते, चंद्र ग्रह के कक्षा के प्रवेश में ही किया जाता है। PSLV C-25 जो कि अमेरिका द्वारा भेजा गया यान था, प्रक्षेपक यानेन मंगलयानम, उस प्रक्षेपक यान से, सैटेलाइट यान से मंगलयानम प्रक्षिप्तवान, मंगलयान को भेजा गया था। मंगलयान की गति के प्रति निमेष 22.57 किलोमीटर परिमितम इति आसीत्, किलोमीटर ही मात्र था। वैज्ञानिकाः गति नियंत्रणम
वैज्ञानिक गति नियंत्रण करने के लिए कृत्वा प्रतिनिवेशम करने के लिए प्रतिनिवेश 4.6 किलोमीटर परिमितम कृतवंतः। ठीक है, मास जो PSLV C-25 था उसकी गति जो थी 22.57 थी, और हमारा जो देश था उसकी मॉम का गति जो था 4.6 था। ये PSLV 25 जो अमेरिका देश का था उसका 22.5 गति था, और हमारे देश का मॉम का 4.6 था। ठीक है, तो किलोमीटर परिमितम कृतवन्तः, किलोमीटर इतना किलोमीटर करने का कोशिश किया। अयम कार्यक्रम कठिनतमः आसीत्, यह कार्यक्रम बहुत कठिन था। अतः यत्र अवधेयम आसीत्, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह था कि यान का गति जो था ये तावन मंदम मा भवतु, इतना भी कम न हो कि ये न तत् यान मंगल से, जैसे उस यान मंगल का अधिकरणे ध्वस्तम भवेत्, अधिकरण ही उसका अधिकार में ही ध्वस्त हो जाए। अपि च यानस्य वेगः अपि, और साथ ही यान का वेग भी एतादृश तीव्र न स्यात्, बहुत ज़्यादा स्पीड में न हो। ये न तत् मंगल कक्षात्, उसके मंगल के कक्ष से ही वही अंतरिक्ष विलुप्तताम, मंगल के कक्ष के बाहर ही वो कहीं अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाए, गायब हो जाए। आपनोतु, गायब, विलुप्तता को प्राप्त कर ले, आपनोतु विलुप्तता को प्राप्त कर ले, गायब हो जाए, ऐसा कह रहा है। अस्य यान से, इस यान का मार्ग सप्तधा परिवर्तितः, 7 प्रकार से परिवर्तित किया गया इस यान के मार्ग को। मंगलयानेन सार्धम कतिपयानि, मंगलयान के द्वारा सार्धम कतिपयानि, आधे कुछ प्रयोगात्मक रिसर्च वाले जो कुछ भी प्रैक्टिकल किए जाते हैं व्यावहारिक रूप से, वो उपकरण समान, यंत्राणी चापी, और साथ ही यंत्र भी, चापी में संधि है च प्लस अपि, प्रेषितानि भेजे गए। ठीक है, तेसु उनमें ग्राहक यंत्रेण, छायाग्राहक यंत्र बोलता है कैमरा, मंगल ग्रहे यानस्य प्रवेशे, मंगल ग्रह के यान में प्रवेश, मंगल ग्रह के यानस्य प्रवेशे, यान के प्रवेश होने पर एवं ही तस्य ग्रहस्य, उस ग्रह का चित्रम अधिगतम, चित्र को प्राप्त किया गया। वस्तुतः इसका प्रयोगस्य उद्देश्य, इसके प्रयोग का उद्देश्य तत्र जीवनस्य अस्तित्वस्य अन्वेषणम एवं, जीवन के अस्तित्व का अन्वेषण ही था। यहाँ पे संधि है जीवन अस्तित्वस्य, ठीक है, जीवन प्लस अस्तित्वस्य, तो जीवन के अस्तित्व का अन्वेषण करना था, ढूंढना था। किम ब्रह्मांडे, क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी ग्रह में एवं जीवा विद्यन्ते, ही जीव हैं, इति, ऐसा मूल प्रश्न था। अपि च किम, और साथ ही क्या, मंगले जीवनम आसीत्, मंगल में जीवन था, आहुस्वित, अथवा भविष्यति वा, क्या भविष्य में होगा, तस्य आधार से, यहाँ पे संधि है तस्य प्लस आधार से, तस्य आधार से, उस आधार पे संरचना का वातावरण का तटस्थः, वहाँ पर स्थित ये खनिज पदार्थ था, जो खनिज पदार्थ है, तस्य अध्ययनम, उसके अध्ययन का, कि क्या मंगल ग्रह में जलस्य अस्तित्व का आसित था, कि क्या मंगल ग्रह पे ढूंढने का कोशिश कर रहा था कि क्या कभी यहाँ पे जल का अस्तित्व था या नहीं था। किम अत्र रक्त ग्रहे मिथेन अस्ति वा न वा, क्या यहाँ पे मिथेन गंध है कि नहीं है, जैसे यह रात लाल रंग का दिखता है, रक्त जैसा दिखता है, लाल रंग का दिखता है। यतः तस्य अस्तित्वमेव, यहाँ पे संधि है तस्य अस्तित्वम प्लस एव, ठीक है, तो यतः तस्य अस्तित्वमेव, क्योंकि इसका अस्तित्व ही जैविक क्रियाकलापम निर्दिशति, क्योंकि इसका अस्तित्व जो है, मंगल ग्रह का अस्तित्व ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कुछ बहुत ही साल पहले, बहुत वर्षों पहले यहाँ पे कभी जीवन रहा होगा, इस तरह का जैविक क्रियाकलाप को दिखा रहा है। इति प्रश्न अपि, ये प्रश्न भी शोध रिसर्च का विषय है। खलु अस्माकं मंगल कार्यक्रमः, क्या हमारा मंगलयान का कार्यक्रम समग्र अंतरिक्ष अन्वेषण से, पूरे अंतरिक्ष अन्वेषण का, शोध कार्यक्रम से, रिसर्च कार्यक्रम का आदर्शभूत, हमारा कार्यक्रम जो था मंगलयान का, मॉम को भेजना, वो एक आइडियल थिंग था, आदर्शभूत था। अस्य साफल्य ने, इसकी सफलता से अंतरिक्ष में भारत का प्रभाव उत्कर्षताम प्राप्त कर लिया। अनेन, इसी से अंतरिक्ष व्यवसाय का अवसर आयास्यति, अंतरिक्ष व्यवसाय का अवसर भी प्राप्त होगा। युवानश्च अपि सक्रिय भविष्यन्ति, और जो युवा लोग हैं, नई युवा पीढ़ी जो है वो भी सक्रिय होगी और इस विषय पे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगी और इस क्षेत्र में जाने का कोशिश करेगी, अपना कैरियर बनाने का कोशिश करेगी स्पेस साइंटिस्ट से संबंध में। अस्तु, अग्रे गच्छामः। इति शब्दार्थः पारिभाषिक शब्दावली पठितवन्तः।
अधुना अन्तिमः पाठः आसीत् त्रयोदशः पाठः यात्रामङ्गलं प्रति। एषः पाठः पूर्णम् अभवत्। भवन्तः 2-3 वारं वीडियो पश्यन्तु, तथा च अर्थमपि अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। अग्रिम वीडियो मध्ये अस्यैव पाठस्य अहं प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयिष्यामि। सर्वेभ्यः धन्यवादः, नमस्कारः, आभारश्च।